समझो, अब जो हम पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन वगैरह करेंगे, आप इसी फॉर्मूला को फोकस करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप पोटेंशियल निकाल लेंगे, आप हमेशा फोकस कीजिए कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं देन आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, समझ लो, हमेशा याद रखिए। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का आप पोटेंशियल नहीं लाएंगे। हमेशा आप याद रखिए कि मेरे को जब भी पोटेंशियल निकालना है कोई पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा देन मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा, इतना दिमाग में डालो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद आप ये फॉर्मूला डाल देंगे। तो अभी हम करेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल, ठीक है ना। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग मतलब चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा, सरफेस में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल, ठीक है, कंडक्टिंग सेल। ध्यान से रखिए, हमारे पास एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है ना। हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे ना, मैंने एक कंडक्टिंग सेल लिया, ध्यान से देखिए, मैंने एक कंडक्टिंग सेल लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग सेल लिया, जिसमें देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जब हम 12th शुरू किए तब से मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर में हमेशा चार्ज रहता कहां पे है भाई, ना सरफेस में। बट इंसुलेटर में कहां रहता है ना, चार्ज जहां पे देंगे वहां पे रह जाएगा। बात समझ लो ना, कंडक्टर में हमेशा चार्ज रहता है सरफेस में। तो ये कंडक्टिंग सेल है, रहेगा कहां पे चार्ज, सरफेस के ऊपर। चार्ज जाके रहेगा कहां पे ना, सरफेस पे। तो चार्ज गया कहां पे रुका ना, ये सरफेस में, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं होना, सॉरी। हाँ देखो, तो मैंने क्या किया, चार्ज को लिया सरफेस में, ठीक है, चार्ज लिया सरफेस में। एंड चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल चार्ज इन इक्वल एरिया, है कि ना, क्योंकि सरफेस एरिया होता है, सरफेस ये वॉल्यूम मतलब ये अंदर होता तो वॉल्यूम बोलते, ठीक है ना। तो हमेशा चार्ज रहता है सरफेस में, ठीक है। तो सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ये मेरा सेंटर है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग सेल एट द पॉइंट एम, एट द पॉइंट एन, ठीक है, एंड एट द पॉइंट एस। बात समझो, मुझे ऐसे 3 पॉइंट पे निकालना है। देखो ये जो एम पॉइंट है आउटसाइड है कि ना, एम पॉइंट जो है आउटसाइड है, एस पॉइंट जो है वो सरफेस में है, एंड एन पॉइंट जो है वो इनसाइड है कि ना। तो मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज क्यू है, जिसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली ना, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड मुझे पोटेंशियल निकालना कहां पे है, ध्यान से सुनो, मुझे पोटेंशियल निकालना कहां पे है ना, एट द पॉइंट एम निकालना है, एट द पॉइंट एस निकालना है, एट द पॉइंट एन निकालना है, समझ रहे हो ना। तो मुझे एन पॉइंट में निकालना है। पहला बात, पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंडक्टिंग सेल आउटसाइड, आउटसाइड द सेल, है कि ना, आउटसाइड द सेल। तो केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या है मेरा ना, केस 1 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल। अब देखो, मैं आपको क्या बोला कि हमेशा हम जब भी हमें पोटेंशियल पूछेगा हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे। क्या लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है रे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ना, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग सेल का क्या फॉर्मूला पढ़े एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, आउटसाइड में, आउटसाइड पॉइंट पे, तो 4/q/r², है कि ना। बात समझो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में जब हम 4th एप्लीकेशन किए थे, ठीक है, कंडक्टिंग सेल का इनसाइड आउटसाइड सरफेस में निकाले थे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, आउटसाइड में कुछ ऐसा आया था।
ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम क्या होगा ना 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि ना, आर स्क्वायर। मैं आपको बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा पोटेंशियल निकाल देंगे, हाँ कि ना, पोटेंशियल निकाल देंगे, हाँ कि ना, पोटेंशियल निकाल देंगे। कैसे ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन, हाँ कि ना। अब देखो मैंने क्या किया, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर यूज किया। कहां पे पोटेंशियल चाहिए मेरे को ना, 0 से पोटेंशियल एट एम चाहिए, है कि ना, पोटेंशियल एट एम चाहिए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे क्या बोला गया कि पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द चार्ज इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं जब आऊंगा कैसे आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, सरफेस से शुरू हुआ होगा, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शुरू कहां से होता है, सरफेस से शुरू होता है। बट जो डिस्टेंस O से M होगा वो कितना होगा, O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होगा बताइए ना, RO मैंने लिया क्या ना, O से M जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया RO मतलब आउटसाइड द डिस्टेंस, R आउटसाइड, ठीक है ना। तो मैं जहां पे निकाल रहा हूं पॉइंट M में, वहां तक का डिस्टेंस सेंटर से, ध्यान से समझिए। अब मेरे को जो चार्ज आया होगा कैसे आया होगा ना, अगेंस्ट आया होगा, अगेंस्ट, है कि ना। आपको जब पोटेंशियल का डेफिनेशन बोले क्या बोले कि जब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज आएगा कहां से, इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट, है कि ना, इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट। तो टेस्ट चार्ज यहां पे कैसे आया होगा, कुछ ऐसे आया होगा, इंफिनिटी से आया होगा, यहां तक आया होगा, है कि ना रे, बात समझो। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, लिमिट क्या लूंगा ना, इंफिनिटी से RO तक लूंगा, हाँ कि ना रे, RO तक लूंगा। मैं आया कहां तक, RO तक आया, समझ रहे हो। तो अब बताइए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन v, तो ये मेरा vm माइनस 0 इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट इक्वल्स टू em का वैल्यू कितना, 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर dr इंटीग्रेशन, माइनस था माइनस रहेगा। अब ये q कांस्टेंट, ये 1/4πε0 कांस्टेंट, तो कॉमन ले लो। तो vm क्या होगा ना, q बाई 4πε0, ध्यान से देखो, r का पावर -2 dr होगा, हाँ कि ना, कहां से कहां, इंफिनिटी से ro, हाँ कि ना, इंफिनिटी से ro। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए ना, दैट vm इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, vm क्या होगा, q बाई 4, ये माइनस था माइनस रहेगा, सॉरी, हाँ, तो -q बाई 4πε0, हाँ कि ना रे भाई, ये r का पावर -2 dr, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, r का पावर -2 + 1 -2 + 1, कहां से कहां ना, इंफिनिटी से RO। तो ये क्या हो जाएगा, vm इक्वल्स टू -q बाई 4πε0, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, ये कितना है -1, कहां से कहां, इंफिनिटी से RO। ये -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ कि ना भाई। तो ये vm क्या हो जाएगा बताइए, q बाई 4πε0, ये माइनस प्लस, तो बचेगा 1/r, लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से RO, सॉरी, RO। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, vm इक्वल्स टू q बाई 4πε0 1/RO माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब, है कि ना, 1/इंफिनिटी 0, है कि ना, ये 0 हो जाएगा, ये मेरा 0, तो बचेगा कितना ना, vm इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई RO। आया रे भाई। तो ये m पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आया रे ना, vm इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई RO। ये आया मेरा पोटेंशियल एट द पॉइंट m। समझ रहे हो, m पॉइंट में उतना पोटेंशियल आया, डेरिवेशन कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये जो m पॉइंट में कैसे पोटेंशियल आया, ये एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ना, मतलब अगर मैं ये चार्ज अब ये कंडक्टिंग स्फीयर में है सरफेस में, बट यही चार्ज अगर यहां पे होता तो एक पॉइंट चार्ज का RO डिस्टेंस में कितना फॉर्मूला आता, ये RO लिए ना हम, हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हो। एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला r डिस्टेंस में क्या आता है, ये चीज ऐसे ही तो आता है कि ना। सो
अगर मेरा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में होगा, चाहे वो सॉलिड हो कि चाहे वो सेल हो, कंडक्टिंग सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है। तो अगर मेरा सरफेस में चार्ज होगा देन वो पॉइंट, अगर हम आउटसाइड निकालेंगे पोटेंशियल, देन वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वही आएगा। क्लियर है भाई, ना कुछ डाउट है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे सरफेस में, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन 1। सरफेस में कितना होगा, एस पॉइंट पे कितना होगा, अरे भाई एस पॉइंट पे कितना होगा, यहां से यहां कितना, लेट रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। हम एस पॉइंट पे निकालेंगे, एस पॉइंट पे। अगर आप एस पॉइंट पे निकालोगे क्या करोगे, यही लिमिट को चेंज कर देना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। ये आप लिख लिए होंगे, ये आप लिख लिए होंगे। तो मैं इसको सरफेस में निकालता हूं, केस 2, ठीक है, केस 2। देखो सरफेस में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना रे भाई, हम अभी कहां से, इंफिनिटी से यहां तक आए, अब हम कहां तक आएंगे, एस तक, सरफेस तक। तो इंफिनिटी से यहां तक ये कितना डिस्टेंस में है, आर। तो ये लिमिट को बस चेंज कर दो, ओ एस, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा लिमिट, बस रेडियस हो जाएगा और कुछ नहीं रे। इंफिनिटी से कैपिटल आर, इंफिनिटी से रेडियस कैपिटल आर, समझ रहे हो, इंफिनिटी से रेडियस कैपिटल आर। बाकी सब सही में रे, कुछ टेंशन मत लो, बाकी सब सही में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये मेरा कैपिटल आर, तो ये मेरा कैपिटल आर, ये मेरा कैपिटल आर, समझ रहे हो। ये मेरा सरफेस में फॉर्मूला आएगा, ना कुछ डाउट है बताइए। मैं इंफिनिटी से, ये पॉजिटिव है बोल के इंफिनिटी से यहां तक आया, नेगेटिव होता तो यहां से इंफिनिटी जाता ना, नहीं समझ रहे हो रे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं अभी सरफेस तक आऊंगा, सरफेस कितना डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में है कि ना, बात क्लियर ना। तो ये मेरा डेरिवेशन है। तो इनसाइड हो, सरफेस में हो गया, आउटसाइड हो गया। अब हम इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड द सेल, ठीक है, सेम फॉर्मूला, इसी को ही यूज करेंगे, ठीक है। इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, ठीक है, इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, ठीक है। देखो इनसाइड द सरफेस निकालेंगे। अब देखो एक कंडक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम एक बात समझिएगा, अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। एक कंडक्टर का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कहां से आएगा, है कि ना। अब बात यह है, अगर फील्ड 0, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल भी 0 होगा। अगर फील्ड 0 है तो क्या पॉसिबल है कि पोटेंशियल भी 0 होगा। देखो डाइपोल में हमने पढ़ा, डाइपोल में कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड नॉन 0 होता है ना। पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड नॉन 0 होता है। तो क्या फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल भी 0 होगा, देखते हैं। हम कहां पे निकालेंगे, एन पॉइंट पे। लेट ये एन पॉइंट आर आई डिस्टेंस में है, कहां पे है, आर आई डिस्टेंस, मतलब इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो हम अभी केस 3 करेंगे, केस 3 करेंगे ना। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल at any point inside the cell, at any point inside the cell, inside the cell। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है भाई ये, इसको लेके क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, इधर सीबीएसई में आएगा या तो जेई में आएगा या तो नीट में आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन हर साल, ठीक है ना। देखो बात यह है, लेट मैं एन पॉइंट पे निकालूंगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना, 0 ना। हमने पढ़ा E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr और dV इक्वल्स टू माइनस EdR, है कि ना। अब देखो मेरा इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting cell at point n, at any point, ठीक है, at any point
दैट इज एट n, ठीक है, दैट इज एट n कितना होगा रे 0। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे क्योंकि चार्ज ही नहीं होता, हाँ कि ना। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है n पॉइंट पे, तो मैंने ये फॉर्मूला लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, En इक्वल्स टू माइनस dVn बाई dr लिया। अब बताइए ये 0 है तो dVn बाई dr भी 0 होगा, हाँ कि ना। अब बताइए dVn बाई dr इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कब 0 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेरिएबल कब 0 होगा, जब वो कांस्टेंट होगा, हाँ कि ना। अब यहां पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एट n विथ रेस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 0। मतलब ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये Vn क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो हमने पढ़ा क्या ना, d बाई डी आर ऑफ कांस्टेंट होने से ही जाके ये 0 होगा, हाँ कि ना रे। अभी ये 0 है रे, इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो Vn है, ये Vn कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा कितना होगा वो तो जानना है ना। अगर कांस्टेंट है कितना है हमें कैसे पता, हम कैसे लेंगे कितना है, वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे, वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। अब बोला है कि कांस्टेंट बोल के आ गया, बट एग्जैक्टली कितना आएगा वो तो लेना पड़ेगा ना। वो नहीं लेके कैसे आप रखोगे, वो तो लेना पड़ेगा, कैसे ले ना। देखो अब बताइए यहां पे जितना आएगा एंड पॉइंट में जितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा। बात समझ लो ना। जब सोचो जस्ट सरफेस से सरफेस का जस्ट अंदर उतना ही होगा ना। नहीं समझ रहे हो रे, पूरा बड़ा सा सेल है रे, कंडक्टिंग सेल है। इनसाइड मतलब क्या है, सरफेस को थोड़ा सा छोड़ दो रे, थोड़ा सा छोड़ के अंदर, वो भी तो इनसाइड ही जाता है, तो वहां पे भी कांस्टेंट होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा कांस्टेंट ही है। तो लेंगे कितना ना, इसका नियरर वाला वैल्यू कितना है, सरफेस ना, अंदर से जो जस्ट जो अंदर पॉइंट होगा, जो सरफेस से जो थोड़ा सा अंदर होगा, उसका जो वैल्यू होगा सरफेस के साथ ऑलमोस्ट इक्वल है, हाँ कि ना। तो जो डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस का वैल्यू होता है उसी को ही ले लेते हैं अंदर का कोई भी पॉइंट पे। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर कांस्टेंट आएगा रे, कांस्टेंट आएगा। हमने क्या किया, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाला। कितना ना, जो सरफेस में है, जो सरफेस में वैल्यू होता है, थोड़ा अंदर क्या फर्क, डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है ना, थोड़ा सा। सरफेस में क्या फॉर्मूला था रे, सरफेस में क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 क्यू बाई रेडियस, है कि ना। अब थोड़ा सा अंदर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा, वहां पे भी ऑलमोस्ट उतना होगा, है कि ना। एंड बोल रहा है अंदर कोई भी पॉइंट पे ले लो उतना ही है, कांस्टेंट ही है कि ना, कांस्टेंट ही। अंदर कोई भी पॉइंट ले लो कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, कंडक्टिंग सेल का इनसाइड क्या लिया, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या लिया ना, जो सरफेस में है वही ले लिया। तो आपको यहां पे याद रखना है। तो ये कांस्टेंट कितना ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the cell, at any point inside the cell equals to क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड कितना होगा ना, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, हाँ किनारे, ऑन द सरफेस। समझ लो ना, ऑन द सरफेस। एंड कितना था हमारा वैल्यू ना, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। आर क्या है, आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, देखो आपको मैं अच्छे से समझाता हूं एक इल्यूस्ट्रेशन करके। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप लिख लीजिए, मैं एक इल्यूस्ट्रेशन करके आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर करूंगा। देखो हमेशा आपको बोला गया कि
आपको पोटेंशियल देगा कौन, फील्ड कौन देगा? अगर आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे या फील्ड निकालेंगे, आपको पोटेंशियल एंड फील्ड उसी पॉइंट पे देगा कौन ना? उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे, एंड देन हम टोटल पोटेंशियल टोटल फील्ड निकालने के लिए रेस्पेक्टिव एडिशन करके निकालेंगे। अब जैसे कि फील्ड एक स्केलर, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम हमेशा वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं कि ना। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम हमेशा स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं। तो ध्यान से समझो, लेट आपके पास दो चार्ज होगा, पोटेंशियल निकालना होगा एक पॉइंट पे, उसके चारों तरफ दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपको एक एक पोटेंशियल देगा। देन यू हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल बाय सिंपल एडिशन, बाय सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज स्केलर एडिशन करके आपको निकालने होंगे। अब मेरे पास लेट, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे कंडक्टिंग सेल है, ध्यान से समझो, ठीक है। कंडक्टिंग सेल है जिसमें चार्ज है Q1, ठीक है, जिसमें चार्ज है Q1। ध्यान से समझिएगा, मुझे बोला कि अगर इसका रेडियस R1 होगा तो आप क्या कीजिए, ये P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। तो ये P पॉइंट जो है ये सेल का अंदर है कि नहीं है? ये P पॉइंट जो है सेल का अंदर है कि नहीं है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P? ना 1/4 pi epsilon naught Q/R1। जो सरफेस में पोटेंशियल होगा वही कंडक्टिंग सेल का इनसाइड होगा, दिमाग में रखो, ठीक है ना। देखो, तो यहां पे आप पहले याद रखो, V inside equals to V surface equals to 1/4 pi epsilon naught Q/R। V outside कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught Q/RO। RO मतलब R आउटसाइड, सेंटर से लेके कहां तक हम निकाल रहे हैं, वो RO। ये R क्या है? रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग सेल है। अब लेट आपको ये बोलता कि आप यहां पे निकालिए M पॉइंट में, जो कि RO डिस्टेंस में है, तो आप क्या करेंगे ना, VM इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1/RO। समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना। अब देखो, ध्यान दो, लेट आपके पास यहां पे एक सेल है, कंडक्टिंग सेल है, सेल 1 है, यहां पे और एक सेल है, सेल 2 है, ठीक है। ये एक सेल 1 है, ये एक सेल 2 है, ये मेरा सेंटर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये मेरा सेल 1 है, ये मेरा सेल 2 है, ठीक है। बोला इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब बोला मेरे को कि आप यहां पे पोटेंशियल निकालिए N पॉइंट में, M पॉइंट में, ठीक है, M पॉइंट में एंड P पॉइंट पे। आपको ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। लैंड बोला है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, लेट R1 है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, जो मतलब रेडियस R2 है, एंड दिस OP डिस्टेंस, जो OP डिस्टेंस दिया है, OP जो दिया है, OP डिस्टेंस वो R3 है, OM डिस्टेंस जो है वो R4 है, ON डिस्टेंस जो है वो R5 है। वैसे आपको दिया है, ठीक है, ऐसे आपको दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्या करने के लिए दिया है वो आप समझो, ठीक है, वो आप समझो, समझ के करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी, मतलब कुछ भी देगा तो हम, कुछ भी तो हमें वेरिएबल हमें करना आना चाहिए, समझ लो। हम बोलेंगे हम तो ऐसे पढ़े नहीं, हम अबे यार, हम जैसे पढ़े थोड़ी हमें वैसे क्वेश्चन आएगा, समझ लो। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा, हम अपना प्रिपरेशन उसके हिसाब से करेंगे, समझ लो ना। सो देखो, अब बात यह है, मेरे को निकालना है N पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना, N पॉइंट पे पोटेंशियल। पहला बात तो ये बोलो कि N पॉइंट पे मैं आपको क्या बोला, आपको कोई भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा, ये सब कंडक्टिंग सेल्स है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल्स है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, कंडक्टिंग है, तो चार्ज सरफेस में होगा, ठीक है, याद रखिए, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप कोई भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे, आपको उसी पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन
ना उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस एक एक पोटेंशियल देगा। मेरे को एन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन? एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन? है कि ना, एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन ना? एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा चार्ज Q1 और एक देगा चार्ज Q2। मतलब ये बात समझो, द पोटेंशियल एट द पॉइंट N, द पोटेंशियल एट द पॉइंट N will be equal to the potential, ध्यान से समझिएगा, the potential due to charge Q1 on cell 1 है कि ना, on S1 है कि ना, plus the potential due to charge Q2 on S2। कुछ समझ रहे हो भाई? ये एन पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन ना? ये Q1 जो चार्ज S1 के ऊपर है वो देगा, Q2 जो चार्ज S2 के ऊपर है वो भी देगा, है कि ना। अब मेरे को कैसे निकालूंगा ना? मुझे बोला गया अगर एक सेल के अंदर एक पॉइंट होगा, अब देखो जो Q1 है सेल 1 के ऊपर है कि ना। अब जो एन पॉइंट है सेल 1 के अंदर है कि ना रे? बात समझ लो ना, ये जो एन पॉइंट है वो कहां पे है रे? सेल 1 का अंदर है। तो अगर इनसाइड एक पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सरफेस में जो आएगा वही आएगा। तो फॉर द चार्ज Q1, द एन पॉइंट इज इनसाइड द सेल, है कि ना, द एन पॉइंट इज इनसाइड द सेल। तो हम उसे लिख लेंगे फॉर द चार्ज Q1, for the charge Q1, the end point is inside the cell, तो the potential inside क्या होता है? जो सरफेस में होता है। तो सरफेस में क्या फॉर्मूला होगा Q1 के लिए ना? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। सरफेस मतलब किसका सरफेस? S1 का सरफेस। रेडियस कितना है? R1 है कि ना, बाई R1। ना नहीं समझे रे? बताओ रे। अरे सरफेस के जो फॉर्मूला इनसाइड वही फॉर्मूला होता है ना। ये R क्या है? रेडियस है रे भाई। तो S1 का रेडियस कौन है? R1, क्योंकि S1 में चार्ज है Q1। ना नहीं समझ रहे हो रे? है कि ना। अब बताइए मेरे को, ये Q2 जो देगा एक पोटेंशियल देगा N को। अब ये N पॉइंट जो है वो भी तो Q2 के अंदर है ना। नहीं समझ रहे हो? वो जो एंड पॉइंट है वो भी तो S2 के अंदर है कि ना। सो फॉर द चार्ज Q2 फिर से लिखेंगे, फॉर द चार्ज Q2 द एंड पॉइंट इज इनसाइड द सेल, है कि ना, इनसाइड द सेल। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? अब बताइए क्या हो जाएगा ना? अगर इनसाइड होगा फॉर्मूला सरफेस वाला लेंगे। हम Q2 का निकाल रहे हैं तो Q2 का सरफेस में क्या फॉर्मूला होगा? Q2 का सरफेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। आंसर, दिस इज योर आंसर एट एन पॉइंट। समझ रहे हो? वैसे एम पॉइंट में निकालते हैं, ठीक है ना। एम पॉइंट में निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं भाई, ठीक है ना। ये साइड को क्लियर कर देता हूं, आप लिख लिए होंगे, है कि ना। देखो अब मैं एम पॉइंट में निकालूंगा। वैसे ही एम पॉइंट पे पोटेंशियल कौन देगा ना? पोटेंशियल एट पॉइंट M, तो ये मेरा Vn हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट M कौन देगा ना? द चार्ज ड्यू टू Q1 ऑन द सरफेस S1, है ना। द चार्ज, द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन S1 प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 ऑन S2, हाँ कि ना रे भाई। अब ये जो M पॉइंट है कितना डिस्टेंस में है? कितना डिस्टेंस में है? कितना डिस्टेंस में है? R4, है कि ना। कितना डिस्टेंस में है? R4। ये मेरे को R3 दिया था रे, कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही दिया था कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। इनसाइड जो फॉर्मूला सरफेस में वही फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए M पॉइंट में निकालेंगे। O से M कितना डिस्टेंस है?
O से M कितना डिस्टेंस है ना, R4 है कि ना, R4। ये मेरे को R4 दिया है। अब देखो ये जो M पॉइंट है, M पॉइंट को कौन कौन पोटेंशियल देगा ना, Q1 एक देगा, Q2 एक देगा। बट जब हम M पॉइंट को देखेंगे इन दिस डायग्राम, Q1 S1 में, तो ये जो M पॉइंट है S1 के बाहर है, देखो S1 के आउटसाइड है कि नहीं, S1 का आउटसाइड है, बट Q2 का इनसाइड है। तो हम किसके क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, द पॉइंट M इज आउटसाइड ऑफ S1 है कि ना, बट इज इनसाइड ऑफ S2 है कि ना, ऑफ S2। तो Q1 जो पोटेंशियल देगा, किस टाइप का पोटेंशियल देगा, आउटसाइड वाला फॉर्मूला। हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो कुछ ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है रे, ठीक है, बात समझो। अरे भाई ये जो Q1 पोटेंशियल देगा M पॉइंट पे, ये M पॉइंट सरफेस के बाहर है, बाहर होगा तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे। अंदर होगा तो सरफेस वाला फॉर्मूला, सरफेस में होगा सरफेस वाला फॉर्मूला, आउटसाइड होगा तो ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इतना हमें याद रखने हैं। तो फॉर S1 सरफेस, S1 के लिए कौन सा आउटसाइड वाला फॉर्मूला होगा, तो Vm इक्वल्स टू Q1 का आउटसाइड दैट इज OM है कि ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई देखो Q1 का आउटसाइड, तो Q1 बाई R कौन सा लेंगे डिस्टेंस, O से M, RO मतलब यहां पे कौन है, R4 है कि ना, R4 प्लस देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको चार्ज पॉजिटिव दिया होगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव दिया होगा नेगेटिव लेंगे, उतना आपको सोचना नहीं है, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यू हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ द चार्जेस व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, समझ रहे हो ना, है कि ना। वैसे अब बताइए Q2 भी तो पोटेंशियल देगा ना, M पॉइंट पोटेंशियल देगा Q2 भी, बट Q2 का अंदर है M पॉइंट, तो आप क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, ठीक है, अंदर वाला फॉर्मूला। अंदर के लिए क्या लेंगे, सरफेस वाला फॉर्मूला है कि ना, तो सरफेस में क्या रेडियस यूज होता है, तो R2। क्यों, S2 का रेडियस कौन है, R2 है, इसीलिए मैंने R2 लिया, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए। फिर लाएंगे P पॉइंट पे, फिर कहां पे लाएंगे, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। अब ये P पॉइंट को कौन पोटेंशियल देगा, P पॉइंट को कौन पोटेंशियल देगा, दिस OP कितना दिया है रे, R3, सॉरी OP R3 दिया है, ON R5 दिया, सॉरी OP दिया है मेरे को R3, ठीक है। अब मेरे को पोटेंशियल एट P निकालना है, कौन देगा पोटेंशियल एट P, सेम Q1 देगा Q2 भी देगा। अरे भाई एक पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन ना, उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सब एक एक देंगे। आप बोले सर यहाँ पे और एक कंडक्टिंग सेल होता तो वो भी देता, हाँ देता ऑब्वियसली, है कि ना, क्योंकि उसमें भी चार्ज है, समझ रहे हो। तो जहां पे चार्ज होगा उस पॉइंट के चारों तरफ जहां पे चार्ज होगा वो सारा एक एक पोटेंशियल देंगे, समझ रहे हो ना, कभी ये गलती से भूलना मत, ठीक है। सॉरी यार, तो यहां पे क्या लिखेंगे ना, द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 on S1 प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 on S2, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो P पॉइंट है, P पॉइंट S1 का आउटसाइड है, S2 का भी आउटसाइड है, हाँ कि ना, तो दोनों में आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, हाँ कि ना। सो एज द पॉइंट P is outside the both surfaces, that is from S1 and from S2. So we will use कौन सा फॉर्मूला, आउटसाइड वाला फॉर्मूला, that imply 1/4 pi epsilon naught Q1 बाई कौन सा डिस्टेंस लेंगे, Q1 बाई यहां से लेके यहां तक, दैट इज कौन सा डिस्टेंस, R3, हाँ कि ना, Q1 बाई R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R3।
तो ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा 1 3 है, ये मेरा 1 है। तो मैंने निकाल दिया, एट द पॉइंट n निकाला, एट द पॉइंट m निकाला, एट द पॉइंट p निकाला। मेरे को अभी आप क्या करेंगे, मैं एक होमवर्क दूंगा आपको, आप ये करना, फिर हम नेक्स्ट हमारा वीडियो में तो न्यूमेरिकल रहेगा ही, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, मैं क्लियर करता हूं। फिर भी आप एक होमवर्क करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैंने 3 सेल ले लिया, ठीक है। 3 सेल लेके मैं आपको दूंगा एक होमवर्क, आप उसका आंसर बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे पास 3 सेल है, S1 S2 S3, और मैं ABC करके ले लेता हूं, ठीक है ना। ऐसे 3 सेल है जिसमें कुछ चार्जेस मैं दे दूंगा, Q1 Q2 नहीं लेंगे और कुछ चार्जेस ले लेंगे, ठीक है ना। Q करके ले लेंगे, -Q करके ले लेंगे। तो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं, वो इजी होगा। तो आपको दिमाग में रखो, ए कंडक्टिंग सेल का सरफेस में जो पोटेंशियल होगा, इनसाइड वही पोटेंशियल होगा, ठीक है। एंड आउटसाइड क्या होगा, जैसे जैसे हम आउटसाइड जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, है कि ना। तो उसका ग्राफ भी हम बना लेंगे, ठीक है। उसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं पहले। तो अगर ये मेरा एक कंडक्टिंग सेल होगा, ध्यान से समझिए, तो ये मेरा अगर पोटेंशियल होगा, ये मेरा डिस्टेंस होगा। पोटेंशियल हमेशा सरफेस में, देखो सरफेस में क्या फॉर्मूला आया था, इनसाइड जो आया था सरफेस में वही आया था, 1/4πε0 Q बाई रेडियस। बट जब हम आउटसाइड जाएंगे, ग्रेजुअली द पोटेंशियल गेट्स ऑन डिक्रीजिंग, है कि ना, Q बाई RO, क्योंकि पोटेंशियल 1/RO, ठीक है। तो ग्रेजुअली पोटेंशियल घटता है। तो ये मेरा मैक्सिमम होता है ना भाई, है कि ना, क्योंकि देखो ये कैपिटल R इज लेस देन RO ना, ऑब्वियसली, है कि ना। जो रेडियस होगा, अब बात ये है, आप यहां पे निकालोगे, तो ये रेडियस है, यहां पे निकालोगे तो ये पूरा RO होगा। तो ऑब्वियसली आप देखो, ये बड़ा बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है रे भाई, RO इज डेफिनेटली बड़ा है, तो जो कैपिटल R रेडियस है वो छोटा है। तो अगर ये छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट। पर देखो, जब आप सेंटर से शुरू करेंगे, सेंटर से यहां तक एक ही वैल्यू रहता है कांस्टेंट, है कि ना, एक ही वैल्यू रहता है कांस्टेंट, एंड वो वैल्यू मैक्सिमम होता है कि ना। एंड कितना होता है, Vi इक्वल्स टू Vs इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R। तो ये मेरा R होगा, ठीक है, ये मेरा रेडियस होगा। बट उसके बाद क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। उसके बाद घटता है, ठीक है ना, उसके बाद घटता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, समझ लो ना। उसके बाद घटता है ना, याद नहीं रहा रे भाई, ठीक है। ये मेरा यहां तक मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, समझ लो ना। इतना मेरे को याद रखना है, ठीक है। तो ये मेरा R होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन बना के लाएंगे। तो ये मेरे को याद रखना है, पूरा याद रखना है, कुछ इधर उधर का भूलना नहीं है। तो आपको होमवर्क है, ये एक सरफेस है, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है। तो ये मेरा A सेल है, ये मेरा B सेल है, ये मेरा C सेल है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसका मेरा रेडियस है A, इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है C। मुझे बोला फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट N, एट द पॉइंट M, एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट S, एट द पॉइंट T, at the point letter T U, ठीक है, at the point U। तो ऐसे निकालना, ये सभी पॉइंट पे आप निकाल दीजिए, परफेक्ट हो जाएंगे यार, ठीक है। तो इसमें दिया है Q, इसमें दिया -2Q, इसमें दिया है +2Q, ठीक है। इसका आंसर आप बताइएगा। एंड ये जो मेरे को दिया है OP जो दिया है वो स्मॉल r दिया है, OP जो दिया है लेट 2a दिया है, ठीक है, OP जो दिया है 2a दिया है, एंड OU जो दिया है, OU जो दिया है 4a दिया है, ठीक है, ठीक है, ऐसा दिया। एंड B इक्वल्स टू दिया है 3a, B इक्वल्स टू दिया है 3a, हाँ, B इक्वल्स टू 3a, ये लेट मैंने 6a ले लिया, 6a ले लिया, एंड C इक्वल्स टू 4a, ठीक है, 4a। चलिए, ऐसे दिया है आपको, ये आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
तो इसको आप याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है।